बहुत बहुत वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स एक बार फिर आप सबके यूट्यूब चैनल डिजिटल रिंकू के ऊपर। और बोलते हैं ना, जैसे कि एक इंडस्ट्री में बड़ी हलचल चल रही होती है, बड़ा सारा तूफान चल रहा होता है, सुनामी चल रही होती है और बाद में क्या होता है वो साइलेंट हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ आज हमारी इस इंडस्ट्री में भी चल रहा है। डेली नई नई अपडेट्स, मिंट वाले कुछ बोल रहे हैं, ब्लूमबर्ग वाले कुछ बोल रहे हैं, आज तक वाले कुछ बोल रहे हैं, एनडीटीवी वाले कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, दूसरे यूट्यूबर भाई कुछ बोल रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है। गवर्नमेंट ने जो बोलना था फिलहाल बोल दिया है, पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा में भी बोल दिया है और लोकसभा में भी बोल दिया है, और अभी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो साइलेंट किलर बने। लेकिन मतलब बाकी बहुत सारा हलचल चल रहा है। ऐसा ही कुछ हलचल आज आया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर, तो आज हम उसके बारे में भी शेयर करेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया क्या बोलता है और वहाँ पर जो एक्सचेंजेस हैं उनके सीईओ क्या बोलते हैं, उनका क्या ओपिनियन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यही बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। टेलीग्राम पर भाई डिजिटल रिंकू के नाम से है, वहाँ पर जाकर आप देख लें उसको, भाई को थोड़ा सा कंटिन्यू फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पर भी डिजिटल रिंकू के नाम से है। ट्विटर स्टार्ट किया है, अभी धीरे धीरे करके हम भी ट्विटर पर आ रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ सभी भाई लोग ट्विटर पर हैं, तो यार हम क्यों पीछे रहें। तो ट्विटर पर भी डिजिटल रिंकू के ही नाम से है और यूट्यूब पर भी डिजिटल रिंकू के ही नाम से चल रहा है। तो आप फेसबुक ले लो, चाहे आप इंस्टाग्राम ले लो, चाहे आप टेलीग्राम ले लो, चाहे आप ट्विटर ले लो, आपका भाई सब जगह एक ही नाम से है और वो नाम है डिजिटल रिंकू। तो सभी जगह जो है भाई को फॉलो कर लें। भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? चल। तो चलिए अब आपको लेकर चलता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं आज की टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आज बड़ी कुछ बातें छपी हैं वो क्या बोलती हैं। और इसी के बीच बीच में जो है अल्ट कॉइन्स का भी सीजन चल रहा है, तो अल्ट कॉइन्स में बेसिकली हम भी काम कर रहे हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, कभी मैंने ये नहीं बोला कि मैं आपको सिग्नल देने वाला हूँ या कुछ करने वाला हूँ। क्योंकि हम भी यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं लर्नर हैं, और साथ ही साथ में हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं जिसका नाम है बिटकॉइन। अगर आप भी जानना चाहते हैं बिटकॉइन क्या है, कैसे वहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं, तो आपको ये जो आई बटन दिख रहा है, आप इस आई बटन पर जा सकते हैं और देख सकते हैं। और साथ ही साथ में वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में भी मैं एक लिंक दे देता हूँ आपको कि बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है और कैसे हम वहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर भी आप रिक्रूट करके भी और विदाउट रिक्रूट भी पैसे बना सकते हैं। और साथ ही साथ में अब चलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। तो क्या बोला जाता है कि एज गवर्नमेंट आइज रेगुलेशन, फेट ऑफ इंडियन क्रिप्टो ऑनर्स हंग्स इन बैलेंस। टाइम्स ऑफ इंडिया बोलता है कि भाई जो गवर्नमेंट की जो आंखें लगी हुई हैं रेगुलेशन को लेकर कि हम इसको रेगुलेट करेंगे या जो भी कुछ करेंगे, लॉज लाएंगे, तो इन सब के पीछे जो बहुत सारे जो क्रिप्टो ऑनर्स हैं उनकी जो जान है ना वो आफत में आई पड़ी है। उनमें मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। कितनी आफत में है ये आपको पता होगा। आगे बोलते हैं कि तो यहाँ पर बोला जाता है कि विद द सेंटर टेकिंग नोट ऑफ राइजिंग इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। तो सेंटर मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जो भी लोग हैं जो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को देखते हुए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आज सभी लोग क्रिप्टो में जा रहे हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो सेंटर है एक बिल जिसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, इसको लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। पिछले मेरे भी आपको वीडियोस मिले होंगे देखने के लिए। यहाँ पर यही बोला जा रहा है यार कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी देख रही है कि यहाँ पर जो है इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को लेकर, अब ये देखो यहाँ डेली हल्ला हो रहा है, सब जगह बैन बैन बैन, लेकिन यहाँ पर कहीं भी बैन नाम का वर्ड यूज़ नहीं हो रहा है, केवल एक वर्ड यूज़ हो रहा है वो रेगुलेशन। और मैंने पीछे आज तक का वीडियो दिया था आपको, आज तक का जो मीडिया था, हाउस था, उसने भी यही बोला था कि रेगुलेशन। आज टाइम्स ऑफ इंडिया वही बोल रहा है रेगुलेशन। तो बैन नाम की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि चीज़ें अच्छी हों हमारे लिए। तो उन्होंने बोला क्या है कि क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 जो आने वाला है उसको लेकर लगभग 7 मिलियन का मतलब हो गया 70 लाख लोग जो हैं क्रिप्टो करेंसी में जो काम कर रहे हैं उनकी जो जान है वो आफत में अटकी हुई है। तो ये 70 लाख लोग टू बी ऑनेस्ट अगर बोलें तो
ये किसका आंकड़ा है, हमेशा आंकड़ा गलत हुआ है। कोई भी अगर एग्जिट पोल ले लो, कोई ओपिनियन ले लो, कहीं भी अगर हम सर्वे कर लेते हैं, हमेशा हमारा सर्वे गलत हुआ है। तो ये 7 मिलियन पीपल्स नहीं है, ये गवर्नमेंट को भी पता है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे भाई लोग ऑफलाइन काम कर रहे हैं, मीन्स ऑफलाइन वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, हार्ड वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे जो है इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर है। तो जिन्होंने अपनी KYC की है या प्रॉपर चीज़ों को करके रखा हुआ है, वही 7 मिलियंस हैं, वही 70 लाख लोग हैं। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर 70 लाख नहीं है, उससे भी ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट उन सबको ध्यान में रखते हुए ही कोई ना कोई फैसला लेगी, ऐसा नहीं है। तो क्लियर आज का जो है उसमें कहीं भी बैन की बात नहीं हुई है, फिर रेगुलेशन की बात हुई है। तो आगे उन्होंने यही बात किया है कि जो प्रपोज्ड अभी हमारे पास में बिल है, उसकी वजह से जो है इस इंडस्ट्री के अंदर डर बना हुआ है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स के जो अनुराग ठाकुर जी हैं, उन्होंने ऑलरेडी पहले ही बोला है कि हम जो है ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट जरूर करेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला है कि मतलब हम ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि हम क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानते हैं। तो पुरानी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने लिखी हैं। नेक्स्ट आगे उन्होंने बोला है कि क्रिप्टो कॉल, उन्होंने बोला कि मतलब पूरी दुनिया में क्या क्या हैपनिंग हो रही है। तो उन्होंने क्या बोला कि व्हाट हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। चाइना में क्या हुआ, द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इज पायलटिंग इट्स ऑन डिजिटल करेंसी। तो यहाँ इन्होंने बोला है कि क्रिप्टो में पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने चाइना का एग्जांपल दिया है कि जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे जो चाइना का द पीपल बैंक ऑफ चाइना है, उन्होंने खुद की अपनी जो क्रिप्टो है उसको इंट्रोड्यूस किया है। साउथ कोरिया की बात करते हैं तो साउथ कोरिया ने मार्च 2020 में रेगुलेट कर दिया है कुछ लॉज के साथ में क्रिप्टो एक्सचेंजेस को। तो यूएसए ने भी इसको मोस्ट प्रोबेबली क्रिप्टो को ओपन कर दिया है। तो जो वर्ल्ड का से बड़ा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो उस देश का सबसे बड़ा एक्सचेंज है कॉइनबेस है, वो आराम से वहाँ पर काम कर रहा है। स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसीज आर लीगल एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रेफर्ड चॉइस फॉर द ब्लॉकचेन कंपनीज। तो क्रिप्टो करेंसी जो है स्विट्जरलैंड के अंदर लीगल हो गई है। अगर हम बात करें रिसेंटली कुछ हैपनिंग की, तो टेस्ला की अगर हम बात करें तो टेस्ला ने अभी $1.5 बिलियन का वर्थ का बिटकॉइन बाई किया है। और उसको उसने जो है, और उसने साथ ही साथ में जो उसके अपने प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए उसने बोला है कि भाई वो बिटकॉइन को यूज़ करेगा। मास्टर कार्ड जो है उसने भी अब इसको अलाउ कर दिया है अपने नेटवर्क के लिए क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। इतनी सारी जो हैपनिंग्स हैं वो हो रही हैं वर्ल्ड वाइड। कुछ दिन पहले वीज़ा ने अप्लाई किया था, पेपाल ने अप्लाई कर लिया। तो मुझे तो लगता है यार कि डिफ़िकल्ट है किसी भी कंट्री को इसको प्रॉपर तरीके से बैन करना। आपका क्या ओपिनियन है, आप बताएं। तो ये आगे लिखते हैं यार, जो कुणाल पांडे हैं जो पार्टनर हैं KPMG इंडिया के, उन्होंने भी बोला है कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर उन्होंने अलाउ किया है क्रिप्टो करेंसी को यूजेस के लिए, और उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया है उन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए। द प्रपोज्ड बिल इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स, ये जो बिल है उनके अकॉर्डिंग तो यही है। देखो यहाँ भी बैन की बात नहीं हो रही है, वो भी ये बोलते हैं कि ये जो बिल है, ये वाला जो बिल है, ये एक बिल है रेगुलेटरी या रेगुलेटर फ्रेमवर्क के लिए, जो कि स्टेप्स हैं मीन्स। तो उन्होंने यहाँ पर भी जो कुछ आगे बोला है, अगर हम उसको पढ़ते हैं, अभी कहीं बैन की बात नहीं हो रही है, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो बिल आने वाला है, ये बिल जो है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएगा। However, it would be important to understand how the model proposed, मतलब तो उन्होंने ये बोला है कि ये इंपॉर्टेंट होगा अंडरस्टैंड करने का कि ये जो अभी मॉडल आ रहा है बिल का, ये जो भी दूसरे हमारे मॉडल्स हैं उनके साथ में कैसे ये इंटरकनेक्टेड होगा, मीन्स कैसे आपस में वो जुड़ेगा डिजिटल ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने यहाँ पर बोली, लेकिन यहाँ भी एक चीज़ की बात नहीं हो रही है, उस चीज़ का नाम है बैन। तो कुणाल जी ने आगे बोला है कि डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी को स्टेबल कॉइन बनाने के लिए जो है बहुत सारी अप्रोचेस की हैं, और हमें उनसे सीखना चाहिए। जिस वजह उनकी जो थी वोलेटिलिटी जो थी वो रिड्यूस हुई है, तो इंडिया को भी उन सब चीज़ों से सीखना चाहिए और कंसीडर करना चाहिए और कोई ना कोई मॉडल लाना चाहिए। लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि यार उसको जो है बिल्कुल ही वो बैन कर दें, कम्प्लीटली बैन कर दें। ठीक है जी, अगर ये बैन होता है तो क्या होगा, इट मे लीड टू माइग्रेशन ऑफ इंडियन क्रिप्टो करेंसी यूजर टू सच सेटअप ऑफ द अदर कंट्रीज। वो भी यही बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, बैन हुआ, तो जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं लोग वो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर क्या हो जाएंगे, मूव ऑन हो जाएंगे, वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ जाके काम करना स्टार्ट कर देंगे।
तो जो कॉइन डीसीएक्स के सीईओ हैं सुमित गुप्ता, वो क्या बोलते हैं अब इसके ऊपर। तो जो सुमित गुप्ता हैं जो कि सीईओ हैं कॉइन डीसीएक्स के, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला कि जो क्रिप्टो करेंसी है जिसमें कि बिटकॉइन है वो एक पब्लिक क्रिप्टो करेंसी है। बहुत दिनों से ये लड़ाई चल रही है यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि पब्लिक क्रिप्टो करेंसी क्या है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है। बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि मोनेरो प्राइवेट है, फलानी प्राइवेट है, ये पब्लिक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि क्रिप्टो करेंसी सच एज बिटकॉइन आर कंसिडर्ड एज अ पब्लिक क्रिप्टो करेंसी। ऐसा क्यों उन्होंने बोला है, क्योंकि वो उसका जो पब्लिक नेचर है जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा बोला है, क्योंकि वहाँ पर हर ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंटली होती है। और जब ट्रांसपेरेंटली होती है तो इस वजह से जो है ये एक पूरे वर्ल्ड के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल जो इकोसिस्टम है उसको क्रिएट कर रहा है। और उन्होंने साथ साथ में ये भी बोला कि ऐसा होने की वजह से कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती है। किसी भी पर्सन को किसी भी प्रैक्टिकली मतलब इसके ऊपर बैन लगाना जो इम्पॉसिबल है। साथ ही साथ में उन्होंने बोला कि यूके की तरह, कनाडा की तरह, जापान की तरह, सिंगापुर की तरह, हांगकांग की तरह जो हमारा आरबीआई है वो भी खुद की एक क्रिप्टो लाना चाहता है जिसका नाम है सीबीडीसी। और ये जो सीबीडीसी है ये काम आएगा क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स ऑप्शन है उनको लेकर। तो ये उन्होंने बोला है। जो जेपे के सीईओ हैं राहुल जी, उन्होंने क्या बोला आप वो देख लेते हैं। तो जी आगे बात करते हैं कि जो सीईओ हैं जेपे के वो क्या बोलते हैं। देखो यहाँ सारे का सारा वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन ये वीडियो यार बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी बैन को लेकर कोई भी पर्सन जो है वो रेडी नहीं है। सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। अगर बोल सकते हैं इतने बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं वो इसके फेवर में बैठे हैं कि भाई यहाँ पर इसको जो है लॉज लेकर आओ। अब जो जेपे के सीईओ हैं राहुल जी वो क्या बोलते हैं कि वी थिंक अ बैन इज़ अनलाइकली, कि मतलब बैन करना जो है एक दुर्भाग्य भरा रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वी विल डू एवरीथिंग विद इन द लॉ, मतलब हम सब कुछ करेंगे लॉ के तहत अपने मेंबर्स के फंड्स को मैनेज करने के लिए। इससे क्या होगा, अगर ऐसा लॉ में नहीं आता है, क्रिप्टो बैन हो जाता है, तो जो वेल्थी क्रिप्टो ऑनर्स हैं मीन्स जिनके पास में अच्छा पोर्टफोलियो है वो तो देश को छोड़ के चले जाएंगे यार, दूसरे देशों में जाके फंड्स को जो है वो मूव कर लेंगे या विड्रॉल्स कर लेंगे, कोल्ड स्टोरेज वॉलेट्स में रख लेंगे। लेकिन जो रेगुलर फॉल हैं उन जो छोटे छोटे से फंड लेकर बैठे हुए हैं, जो छोटे छोटे फंड लेके बैठे हुए हैं, जैसे 0.1 BTC, 0.2 BTC, XRP है किसी के पास में ट्रॉन है, किसी के पास में XRP है, किसी के पास में जैसे मैं हूँ, हम बिटकॉइन में काम करते हैं, हमारे पास में बिटकॉइन है। तो ऐसे जो छोटे मोटे होंगे वो फंस जाएंगे, यहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बोला है। और उन्होंने साथ साथ ये भी बोला है कि जो गवर्नमेंट है उसको इस पर सोचना चाहिए और बैन से बेस्ट है कुछ पॉजिटिव रेगुलेशन लेकर आएँ ताकि यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें अच्छी हों। आगे मुकुल श्रीवास्तव जी हैं जो कि पार्टनर है फोरेंसिक एंड इंटीग्रिटी सर्विस के, वो क्या बोलते हैं कि बैनिंग क्रिप्टो करेंसी मे नॉट अ गुड आइडिया, मतलब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगाना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टुक एज एस्पेक्ट्स लाइक, मतलब वो बोल रहे हैं कि कोई ना कोई केवाईसी के नॉर्म्स लेकर आ जाएं, उसके बाद टैक्सेशंस लेकर आ जाएं, क्रिप्टो करेंसी को जो बढ़ावा दें, लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करें यूजर्स के अंदर, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करना शुरू करें। इससे क्या होगा, वर्ल्ड की अंदर हमारी भी कंट्री का इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा होगा, लोग टैक्सेस पे शुरू करेंगे करना। उन्होंने ये भी यहाँ पर बोला है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मेल्स आते रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जिससे कि लोगों के जो फंड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वेस्ट भी हो रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मोस्टली मैंने देखा कि यार यहाँ पर हर बंदा क्या बोल रहा है, हर बंदा यही बोल रहा है कि भाई इसको बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर था, लेकिन इस वीडियो में सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने आपके सामने रखी हैं। तो होपफुली ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े जो एक्सपर्टीज़ हैं यहाँ पर, जो सीईओज़ हैं वो बोल रहे हैं, और सारे एक्सचेंजेस के जो ऑनर्स हैं वो फाइट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले अगर आपने जो वजीरेक्स के सीईओ हैं निश्चल शेट्टी, अगर आपने उनका भी इंटरव्यू देखा होगा तो वो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, जो सुमित भाई ने लिया था, वहाँ उन्होंने भी यही बोला था कि अगर गवर्नमेंट बिटकॉइन को बैन करती है, क्रिप्टो करेंसी को बैन करती है, ठीक है जी, क्रिप्टो करेंसी को बैन करती है, बिटकॉइन को बैन करती है, तो हम कोर्ट जाएंगे, हम फाइट करेंगे। आज जेपे वाले भी वही बोल रहे हैं, आज दूसरे भी वही बोल रहे हैं, ठीक है, कॉइन डीसीएक्स वाले भी वही बोल रहे हैं। तो जब एक्सचेंजेस जो हैं हमारे वो स्टेबल हैं, जब हमारे एक्सचेंजेस है वो ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो फाइट करने के लिए तैयार हैं, तो हम और आप लोग क्यों पैनिक में हैं।
कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है यार लेने की, जो होगा सबके साथ होगा। मैं तो यही बोलूँगा, जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो काम करें, इंजॉय करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं उन लोगों के साथ में जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो सेपरेट में लगे हुए हैं कि ये बैन हो गया, वो बैन हो गया, लाना हो गया, फलाना हो गया। पॉजिटिव रहें। जिस दिन कुछ ऐसा होगा, हमारे साथ बहुत सारे भाई लोग हैं, हो सकता है आप नहीं कर पाओ, हो सकता है आप फाइट नहीं कर पाओ, लेकिन आपके साथ बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो फाइट करने वाले हैं, और एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यही बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और अगर जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं जिसका नाम बिटकॉइन है, अगर आप उसमें काम करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने उस वीडियो का, प्रॉपर प्रेजेंटेशन का, कि बिटकॉइन में कैसे काम कर सकते हैं, कैसे पैसे बना सकते हैं, आप उसे ज़रूर देखें। तो आने वाला टाइम क्रिप्टो का है, नो डाउट। चिल रहें और जहाँ भी रहें हैप्पी रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस। हुए हैं